हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव सरबड़े, योगिक लाइफ कोच, एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं ध्यान के विषय में। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपका ध्यान स्वामी विवेकानंद जैसा लगे? क्या आप लोग चाहते हैं कि जैसे स्वामी विवेकानंद अपने ध्यान की गहराई में जाते थे, ठीक उसी तरीके से हम भी जाने लगे? क्या आप लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से वो अपने ध्यान में स्थित हो जाते थे, काफी समय तक बैठते थे बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी चिंता के? तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। और ये वीडियो जो है निश्चित रूप से आपको ध्यान की गहराई में लेकर जाएगी और आपका जो ऑरा है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा, जिससे कि आप अपने शरीर, मन और अपनी सोल को संतुलित करके एक नई सकारात्मक ऊर्जा अपने जीवन में भर सकते हैं। अपने जीवन के जो सारे लक्ष्य है उसे आप लोग हासिल कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं और आप जो है एक बेहद ही खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। अगर आप लोगों ने आज की जो 3 मुख्य रहस्य, गुप्त रहस्य जो स्वामी विवेकानंद के हैं, उसे अगर अपने जीवन में और ध्यान में अपना लिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पूर्ण एकाग्रता यानी कि कंप्लीट कंसंट्रेशन। क्योंकि ध्यान में जाने के लिए हम लोगों को हमारे मन को रोककर किसी एक विचारों पे फोकस करना होता है, जिसमें कि हम लोग उसको पूर्ण रूप से कंसंट्रेट उसके ऊपर कर पाए, फोकस कर पाए, ताकि हम लोग उस पर्टिकुलर चीज में ध्यान लगा सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है और स्वामी विवेकानंद जी ने कैसे किया था, वो 10 से 15 मिनट का समय जो है अपने लिए लेते थे शुरुआत में, और उसके बाद में वो अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करते थे। ठीक है, और फिर सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के बाद में वो किसी भी मंत्र जप का उच्चारण जो है वो करते थे, जिससे कि उनका ध्यान इधर उधर ना भटके और पर्टिकुलर उस मंत्र की जो ऊर्जा है वो उनको मिलती रहे। तो उससे उनका जो है कंप्लीट फोकस अपने उस ध्यान पे चला जाता था और वो फिर उसे आगे बढ़ा के लेके जाते थे और उसी तरीके से वो उसके गहराई में चले जाते थे। और उनका ऐसा मानना था कि जो व्यक्ति किसी एक विचारों पर ध्यान केंद्रित कर लेता है तो वो अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इसी भावनाओं के साथ में वो पूर्ण एकाग्रता और कंसंट्रेशन के लिए वो बहुत फेमस भी थे, ध्यान के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस थे। इसलिए वो सांसों पे ध्यान केंद्रित करके किसी एक पर्टिकुलर विचार के ऊपर डेली 10 से 15 मिनट देते थे, ताकि वो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में ऐड हो जाए। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से करना है। जो भी आपके जीवन के लक्ष्य उसे प्राप्त करने के लिए जो एक थॉट है आपका, उसके ऊपर आपको 10 से 15 मिनट हर दिन नियमित रूप से देने हैं, तभी जो है आप पूर्ण एकाग्रता को प्राप्त हो पाएगी। जिस तरीके से हम लोगों ने गाड़ी चलाना सीखा, साइकिल चलाना सीखा, ABCD सीखी, सारी लैंग्वेजेस सीखी, भागना सीखा, चलना सीखा, तो ये क्या हुआ? प्रैक्टिस से हुआ। एक ही दिन चलते और फिर बैठ जाते तो ऐसा होता क्या हम लोगों के साथ में? नहीं होता, राइट? तो आपको 10 से 15 मिनट डेडिकेटेड रूप से उस पर्टिकुलर थॉट के लिए, विचारों के लिए आपको देने हैं और आपको उसमें बैठ के भावना करनी है कि आप इसे हासिल कर सकते हैं, मैं इसे कर सकता हूँ, मेरे अंदर उतनी पावर है, उतनी क्षमता है कि मैं किसी भी लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता हूँ। इस तरीके के पॉजिटिव अफर्मेशंस को यूज करके आप उसे प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण एकाग्रता को आप अपने जीवन का एक हिस्सा बना सकते हैं। जब आपका एक हिस्सा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो है आप किसी भी एरिया में उसे पूरा कर पाओगे और उसका जो है आप इम्प्लीमेंटेशन कर पाओगे हर जगह, और हर जगह फिर आपकी जो एक्सेलेंसी है वो बढ़ने लगेगी और फिर आप जीवन में सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कंप्लीट कंसंट्रेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हम सभी के लिए। नंबर 2, आत्मा के साथ जुड़ाव यानी कि कनेक्शन विद सेल्फ। हम लोगों को हमारी जो सोल है उसके साथ में कनेक्शन बिल्ड करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो कौन चलाती है? हमारी सोल चलाती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये थोड़ा सा अपर लेवल पे आ जाता है। तो जब भी आप ध्यान के लिए बैठे तो आपको अपने आप से ये प्रश्न पूछना है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा स्पिरिचुअल गोल क्या है। ठीक है, ये सारे जो प्रश्न है वो आप लोगों के आ जाते हैं अपने इस आत्मा के जुड़ाव के साथ में। तो जब आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं, तो जब भी हम लोग किसी भी शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे अंदर वो पावर आना शुरू हो जाती है। ये ठीक इलेक्ट्रिसिटी के जैसा काम करता है, जैसे पावर हाउस से हमारे घर पे बिजली आती है और वो फिर बल्ब के माध्यम से हम लोग उसका यूज कर पाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हम लोगों को हमारा जो पावर हाउस है, जो हमारी सोल है, जो उसकी ऊर्जा है, उसके साथ में कनेक्ट होके ध्यान में बैठ के 10 से 15 मिनट के लिए कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछने हैं, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। तो ये जो होती है इस तरीके के ध्यान, इसमें आपको इंट्यूशंस मिलते हैं और आपका जो जीवन है वो स्पिरिचुअल मार्ग पर आना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपकी लाइफ जो है पूरी तरीके से बैलेंस हो जाती है। एंड तीसरा, परमात्मा के साथ में जुड़ाओ या तो फिर यूनिवर्स के साथ में जुड़ाओ। तो जो भी सुप्रीम पावर है, जो यूनिवर्स है, वो ऊर्जा देती है हमारे सोल को, सोल ऊर्जा देती है हमारे शरीर को। इसी को हम लोग योग कहते हैं, जिसमें शरीर, मन और हमारी जो आत्मा है और जो परमात्मा, ये जब तीनों मिल जाते हैं तभी जो है कंप्लीट एक योग होता है, तभी जो है हम लोग ध्यान की गहराई में
जा सकते हैं। तो परमात्मा के साथ में किस तरीके से हम लोगों को कनेक्ट होना है, आप लोगों को आंखें बंद करके बैठ जाना है, विजुअलाइज करना है पूरे गैलेक्सी को, पूरे यूनिवर्स को। वहां से आपके पास में एक शुद्ध चेतना का दिव्य प्रवाह आपके मस्तिष्क में होते हुए, यहाँ पे आज्ञा चक्र से होते हुए आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। आपके अंदर के दैविक गुण बढ़ रहे हैं, आपकी चेतना जो है वो और भी ज्यादा प्यूरिफाई हो रही है, आपके विचार बहुत प्यूरिफाई हो रहे हैं, आपके इमोशंस और भी ज्यादा शुद्ध हो रहे हैं, सारे निगेटिव इमोशन जो है आपके बाहर निकल रहे हैं, आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो रहा है और यूनिवर्स की जो भी पावर है वो सारी की सारी पावर आपके अंदर आकर स्थित हो रही है, स्थापित हो रही है। इस तरीके का भाव रखते हुए आपको करना है यूनिवर्स के साथ में ध्यान या तो फिर परमात्मा के साथ में ध्यान। तो ये तीन जो थे ये मुख्य रूप से इस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी करते थे ध्यान। और अगर इसमें थोड़ा सा और गहराई से हम लोग जाने की कोशिश करें तो स्वामी विवेकानंद जी का या फिर ध्यान का जो मुख्य उद्देश्य जो हमारे ऋषि परंपरा में वेदों में जो बताया गया है कि आत्मा के परमात्मा के साथ में जुड़ाव, तो उसके लिए ये जो तीन है, ये सारी तीन स्टेजेस है। आपको शुरू करना है अपने बेसिक जो गोल है, जो भी लक्ष्य है आपको उसको प्राप्त करने के लिए, या तो अगर आप लोगों को प्राप्त हो गए तो आप लोग सीधा जंप कर सकते हैं आत्मा और फिर यूनिवर्स के साथ में यानी कि परमात्मा के साथ में कनेक्ट करने की। तो जब आप ये कर लोगे ना तो आपका ध्यान जो है धीरे धीरे सधने लगेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी, आप हर एक काम को पूरी मनोयोग से करने लगोगे, आप किसी भी लक्ष्य को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लोगे और आप जो है एक अपने जीवन को एक आदर्श जीवन बना सकोगे। एक एडिशनल बोनस पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में कोई गुरु भी है तो उनको याद करके आप इस ध्यान का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि तब जो हम लोग गुरु के सूक्ष्म उपस्थिति में उनके सानिध्य में हम लोग ध्यान करते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से सारी चीजें सीख के उनके सानिध्य में इन सारी चीजों को अचीव किया था और वो भी पूरे समर्पण के साथ में आपको करना है। ऐसा अगर आप लोग करोगे तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो निखर के आ जाएगी और आप जो अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को ध्यान की कुछ भी प्रक्रिया नहीं पता है तो ध्यान की पूरी प्लेलिस्ट है जिसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और मैं यहाँ पे आई बटन में भी डाल दूंगा, एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा। तो आप लोग जो है उसके जरूर देखिए, कम से कम 20 से 25 वीडियो है अलग अलग प्रकार के किस तरीके से आप लोगों को ध्यान करना है। तो वहां से आप सीख सकते हैं सांसों पे ध्यान कैसे करना है, लक्ष्य के लिए कौन सा ध्यान करना है, निगेटिविटी को दूर करने के लिए, ऐसे बहुत सारे ध्यान के प्रकार जो है वो वहां पे बताए गए हैं। तो आप लोग जो है उस वीडियो को देख के जो है अपनी इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। इस वीडियो से संबंधित, ध्यान से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।